आज इस वीडियो में चर्चा तो होगी मफांग ईटीएफ की, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आज से 3 महीना पहले मफांग ईटीएफ के ऊपर मैंने चर्चा की थी, आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझाया था और भी कुछ जो है इंटरनेशनल ईटीएफ्स के बारे में बताया था। जब हमारा इलेक्शन का टाइम था उस वक्त भी मैंने वीडियो बनाया था। तो कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने उस वीडियो को देखा था और उन्होंने जो है उस वक्त कुछ एक्यूमुलेट किया था और आज वो प्रॉफिट में हैं। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसा हुनर, एक ऐसा टूल, एक ऐसी स्ट्रैटेजी सिखाने वाला हूँ ईटीएफ के बारे में कि अगर आप वो सीख जाते हैं तो आपको ईटीएफ का जो डर होता है कि ईटीएफ में कहीं नीचे जाके हम अटक ना जाएं, हमारा पैसा कहीं ब्लॉक ना हो जाए, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो वीडियो को विस्तार से लास्ट तक देखिए, बिल्कुल भी स्किप कर के मत देखना, क्योंकि जब आप स्किप करके देखते हो तो ज़रूर आप कुछ ना कुछ छोड़ देते हो और वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है और आपका लॉस हो जाता है। तो वीडियो शुरू करूँ, आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप बिगनर से नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन दबा दो, ताकि जब भी इंफॉर्मेटिव और लर्निंग वीडियोस बने आप तक पहुंच सके और आप उससे फ़ायदा उठा सके। दोस्तों तो चलिए शुरू करते हैं। मफांग ईटीएफ 2021 के अंदर लॉन्च किया गया। ये इसलिए लॉन्च किया गया ताकि इंडिया के अंदर बैठे बैठे हमारे जैसे जो रिटेल छोटे निवेशक होते हैं वो धीरे धीरे इसके अंदर भी निवेश कर सके और इंटरनेशनल अप्रोच को जो है ले सके और इंटरनेशनल ईटीएफ्स के अंदर उसके द्वारा जो है वहाँ की कंपनियों के अंदर भी निवेश कर सके। जैसा कि मैंने बार बार बताया है, ईटीएफ का मतलब है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसा फंड होता है जो एक्सचेंज पे हम बाय या सेल भी कर सकते हैं और म्यूचुअल फंड की तरह ये सेफ्टी भी हमें देता है। तो 2021 में आया हुआ ईटीएफ, इसके अंदर इस वक्त जो है 10 स्टॉक्स है। मिराई एसेट NYSE फांग ईटीएफ। जी हाँ दोस्तों, ये न्यूयॉर्क एक्सचेंज का जो ईटीएफ है और आज ये 4.7% से भी ज्यादा ऊपर भागा हुआ है। तो क्या अब ये ईटीएफ ले लेना चाहिए? क्या इस ईटीएफ के अंदर ही अब पैसा बनेगा? अब जो है जब ये ईटीएफ लेने लायक था, मैंने 90 पे इसको वीडियो को बनाया था कि 90 का प्राइस चल रहा है, बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है, इसको अपने वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। तो जिन लोगों ने सुना होगा, कायदे से वीडियो देखा होगा, उन्होंने अपने हिसाब से काम किया होगा। लेकिन अभी 127 का करंट मार्केट प्राइस चल रहा है इस ईटीएफ का, यानी 127 रुपया अगर आप निवेश करते हो तो इन 10 स्टॉक्स के अंदर आपका निवेश डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और 127 रुपया और 90 रुपया। जब आप पीछे मुड़कर देखते हो तो ये 35 से 40% पिछले कुछ महीनों के अंदर ही बहुत तेजी से भाग गया है। ये इसका चार्ट है, 2300 करोड़ के आसपास का जो है इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट है। 0.66% एक्सपेंस रेशो है। जो लोग नए हैं उन्हें मैं बता दूं कि एक्सपेंस रेशो जिस तरीके से म्यूचुअल फंड के अंदर एग्जिट लोड होता है, उसी तरीके से ईटीएफ के अंदर एक्सपेंस रेशो होता है। तो एक्सपेंस रेशो इसका 0.66 के आसपास चल रहा है और यहाँ पर आप देखेंगे कि एसेट अंडर मैनेजमेंट भी ठीक ठाक है। जब भी 1000 करोड़ के आसपास का एसेट अंडर मैनेजमेंट होता है, उस ईटीएफ को मैं बेहतर और अच्छा मानता हूं। तो यहाँ पे फंडामेंटली देखें तो सारी चीजें ठीक ठाक लग रही है। बट क्या ये सही समय है निवेश करने का? या मैं जो स्ट्रैटेजी आपको बता रहा हूं, जो मैं समझाना चाह रहा हूं कि इस तरीके से अगर आप काम करें। देखिए, एक चीज समझने की कोशिश करिए, अगर इस वक्त ये ईटीएफ ऊपर की तरफ आया हुआ है तो आपको बहुत ज़्यादा फोमो क्रिएट कर रहा होगा। हमारे जो रिटेल निवेशक है वो फोमो के शिकार हो जाते हैं और ट्रैप हो जाते हैं किसी न किसी ऐसे ईटीएफ में जो ऑलरेडी करेक्शन की तरफ चला जाता है और फिर 5, 7, 8 महीना, साल भर वो नीचे की तरफ रहते हैं। बीच में मैंने वीडियो बनाया सीपीसी ईटीएफ पे, कई लोगों ने बोला अरे सर ये तो इतना जाएगा, इतना जाएगा। अरे पिछले 4 महीने से कहाँ गया है? कहीं नहीं गया है, ठीक है। और बीच में मैंने ऑयल आई ईटीएफ के ऊपर वीडियो बनाया और बताया कि इसके अंदर अभी वेट एंड वॉच की स्ट्रैटेजी अपनाना है। तो बहुत लोगों ने बोला ये तो बहुत ऊपर निकल जाएगा, कहीं गया? कमेंट करके बताइएगा कि कहीं गया। वो नहीं गया, लेकिन जाएगा। कब जाएगा? ये स्ट्रैटेजी है, ये एक तरीका है
जो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ, समझाता हूँ कि जब भी काम करो उस स्ट्रैटेजी के द्वारा काम करो। तो आज मैं आपको एक प्लान बना के, एक स्ट्रैटेजी बना के देने वाला हूँ। तो अब इस स्ट्रैटेजी को सही से समझ लो। अपनी ज़िंदगी के अंदर कुछ ETFs को चुन लो, 15 ETF, 20 ETF, 10 ETF। पूरी बहुत बड़ा कारखाना ETF का नहीं लगाना है, क्योंकि अभी क्या हो गया है कि हर कोई ETFs को लॉन्च कर रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो सैकड़ों ETF ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं। तो सारे ETF के लिए आप पैसा कहाँ से लाओगे? थोड़ा सा बुद्धि लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ कि इतने सारे ETF, अरे भाई कितना पैसा आपका? आप कोई अडानी अंबानी थोड़ी हो। आप तो एक रिटेल निवेशक हो। आपके पास जमा पूंजी, छोटी सी पूंजी है, 10,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ तक आप रिटेल ही माने जाओगे। 1 करोड़ तक आप रिटेल ही माने जाओगे। तो अब कहने का मतलब यह है कि अगर आपके पास जमा पूंजी बहुत कम है, मुनासिब पूंजी है, अब 10 से 15 ETF आप चयन कर लो, जो भी आपको पसंद हो। और इस वक्त ये देखो कि कौन से ETF ऊपर हैं और कौन से ETF नीचे हैं। पहला काम आपको, इस स्ट्रैटेजी का पहला काम कि 10 से 15 ETF का चयन करो और उसके बाद ये देखो कि कौन से ETF बहुत ज़्यादा ऊपर है और कौन से ETF बहुत ज़्यादा नीचे है। उसके बाद दूसरा काम क्या है कि आपको ये देखना है कि जो नीचे हैं उसके अंदर आपको ये देखना है कि कोई न्यूज़ इसके साथ है, या मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन जो है, जोग्राफिकल कंडीशन जो है, वर्ल्ड के जो हालात हैं वो इस ETF को क्या सपोर्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा रिसर्च करना है। अगर यस, तो उस ETF के ऊपर आपको दांव लगाना है ज़्यादा। और जो ETF ऊपर की तरफ निकल गया है, जैसे मफांग ETF है, वहाँ पर आपका दांव धीरे धीरे कम होना चाहिए। जो ETF गिरे हुए हैं उन ETF के अंदर आपका दांव बढ़ना चाहिए। एक चीज़ आज गांठ मार के रख लो, अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हो, मुझे वॉच करते हो, मुझे गुरु मानते हो, मुझे टीचर मानते हो, मुझे मेंटर मानते हो, और मुझे सुनते हो, समझते हो, सीखने की कोशिश करते हो, आपका प्रयास रहता है कि सर से लर्निंग लूँ, तो एक चीज़ गांठ मार लो, ETF जब भी बाय करो, कोशिश करो गिरे हुए ETFs को बाय करो। और स्टॉक्स जब भी बाय करो, कोशिश करो ऐसे स्टॉक्स को बाय करो जो अपने टॉप को बार बार ब्रेक करके हायर हाई और हायर बॉटम्स बना रहा हो। इस चीज़ को गांठ मार लोगे, पूरी ज़िंदगी पैसा अच्छे से बनाते रहोगे, कमाते रहोगे, मार्केट से कभी भी आपको डर नहीं लगेगा। पूरे संयम के साथ जो मैंने आज स्ट्रैटेजी दी है, 10 से 15 ETF के अंदर आप जो है कुछ ETFs गिरे होंगे, कुछ ऊपर की तरफ होंगे। अभी आज की डेट में एग्जांपल दूं, मफांग ऊपर है, ITBs लगभग टॉप के आसपास करीब करीब घूम रहा है। तो इन ETFs के अंदर एलोकेशन आपका रिड्यूस होना चाहिए। वो ETF जो गिरे हुए हैं और बहुत ज़्यादा थीमेटिक नहीं है, ब्रॉड इंडेक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। मिसाल के तौर पे थीमेटिक और ब्रॉड इंडेक्स में आपको समझाता चलूँ, अगर आप ये कहते हैं कि मैं PSU बैंक बीज लेने जा रहा हूँ, तो आप बहुत ज़्यादा थीम में चले गए। आप ये कहते हैं मैं CPSE ETF लेने जा रहा हूँ, तो आप बहुत गहरे थीम में घुस गए। अगर आप ये कहते हैं कि मैं निफ्टी 500 का एक ETF लेने जा रहा हूँ, तो आप ब्रॉड इंडेक्स में जा रहे हैं। अगर आप ये कहते हैं कि मैं SML 250 ETF लेने जा रहा हूँ, तो आप जो है ब्रॉड इंडेक्स में आप जा रहे हैं। और ये जितने भी नाम मैं ले रहा हूँ इस वीडियो में, मेरा कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है। आपको अगर बाय या सेल करना है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय मशवरा लेके फिर बाय सेल करना है। वैसे भी 73% ऐसे व्यूअर्स हैं मेरे चैनल पे जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब ही नहीं किया। पता नहीं क्या दुश्मनी है कि सब्सक्राइब नहीं करते हैं आप लोग। वॉच करते हैं, लर्निंग लेते हैं, देखते हैं, सीखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। अरे सब्सक्राइब कर लो यार, बेल बटन दबा दो ताकि जब भी वीडियोस आए आप उसे देख सके और उससे फ़ायदा उठा सके। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, हमारा ETF का ट्रेडिंग प्रोग्राम होने जा रहा है 8 दिसंबर को, यानी कमिंग संडे। सिर्फ मात्र 2 दिन बचे हुए हैं। हमने गुरुजी ऑफर लॉन्च किया है आप लोगों के लिए। 3000 का प्रोग्राम है। आप मात्र जो है 1800 के अंदर इसको इनरोल कर सकते हैं। लाइव सेशन होने वाला है, आपको कंप्लीट ज्ञान मिलने वाला है उसके अंदर ETF के बारे में, और इस स्ट्रैटेजी में देने वाला हूं जिसको इम्प्लीमेंट करके हमारे हज़ारों स्टूडेंट्स इस वक्त फ़ायदा उठा रहे हैं और प्रॉफिटेबल है।
तो अगर आप भी वो स्ट्रैटेजी सीखना चाहते हैं, नीचे व्हाट्सअप नंबर है, तुरंत कांटेक्ट कर लें और अपनी सीट्स को ब्लॉक कर लें। बहुत ही लिमिटेड सीट्स बची हुई है दोस्तों। तो अब इसी के साथ वीडियो खत्म करता हूं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल बटन दबा दो, अपने 3 दोस्तों तक शेयर करो और मिलते हैं दोस्तों संडे के लाइव सेशन में ETF ट्रेडिंग प्रोग्राम के अंदर, जहां मैं 4 घंटा कंसिस्टेंट आपके सामने बिल्कुल इसी तरीके से पढ़ाने वाला हूं।